हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टेशनरी सॉल्यूशन चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो पीएफ एडमिन चार्जेस का न्यू अपडेट आया पीएफ एम्प्लॉयर पोर्टल पे, तो उसका एडमिन चार्जेस में क्या चेंजेस हैं, क्या आपको वो जो जीरो ऑप्शन जीरो आता है उसे हम कैसे पता करेंगे जीरो किस वजह से आया है और ये सही है या गलत है, तो पूरा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप जब अभी कोई भी आप अगर जैसे आपने मार्च का हमने चालान ऑलरेडी बना रखा, मैं मार्च का भी आपको एक एरियर चालान बना के दिखा रहा हूँ जिसमें मेरा आपको ऑप्शन आ रहा है। तो आपको प्रीपेड चालान पे क्लिक करना है। करते ही आपको देखो यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वहाँ पे आपको देखो यहाँ पे 0 कंट्रीब्यूशन आ रहा है। तो जो अकाउंट 2 है ईपीएफ चार्जेस, उसमें हम आपको कुछ भी हम ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको ब्लॉक आ रहा है, ना इसमें कुछ एडिट कर सकते हो ना कुछ कर सकते हो। सिर्फ हम अकाउंट 21 जो इडलाइक कंट्रीब्यूशन एडमिन चार्जेस है उसमें आप वैल्यू ऐड कर सकते हो। लेकिन इसमें आपको यहाँ पे दिखा दे रहा है क्लिक हियर इफ़ रेड अक्षर में हैव ऑलरेडी पेड एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस फॉर वेजेस मंथ ऑफ मार्च 2020। अगर आपने ऑलरेडी पे कर रखा है तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे क्या होता है कि आपको पता होता है कि आपका मिनिमम जो होता है वो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इतनी वेजेस का इतना हमने पे किया। अगर हम ऑलरेडी एक्स्ट्रा पे कर देते हैं तो उस केसेस में ये हमें यहाँ पे 0 कंट्रीब्यूशन शो होता है। वो हम आगे एक्सेल में कैलकुलेशन करें, पहले हम चालान में देख लेते हैं। फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फिर क्लिक हियर बाय ऑलरेडी पे क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको अपना इंटर प्रीवियस पेड TRN जो मार्च 22 का जो आपने चालान पे किया था उसका TRN नंबर आपको यहाँ पे कॉपी कर देना। फिर यहाँ आपको डिक्लेरेशन वो एक्सेप्ट कर लेना। फिर सबमिट पे आपको क्लिक कर देना। सबमिट पे क्लिक करते ही सक्सेसफुल आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको नीचे देखेगा आएंगे, तब हमें दोनों ऑप्शन में आप अपना एडमिन चार्जेस आप एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे 0 अगर आपका कुछ एक्चुअल में बनता है तो आपको यहाँ पे डाल सकते हो, अदरवाइज आपका ये 0 रहेगा। आप इस पर क्लिक करने का वैसे आवश्यकता नहीं, ऑटोमेटिकली आपका जो एडमिन चार्जेस बनता है वही आपको यहाँ पे शो होगा। तो ये मैंने आपको बताया कि ऑप्शन किस वजह से यूज़ करता है। फिर 0, फिर नेक्स्ट में 0। तो हमें कौन से में आपको एडमिन चार्जेस बनना है, तो 0 वाला ये करेक्ट है जो अकाउंट 2 में लेता है। अकाउंट 21 में जो हमारे इसमें एक्सेल में आप देखोगे यहाँ पे 0.58 रुपीज़ बनते हैं, वो हमें इंटर कर देना है। 58 इंटर करते ही हमें जनरेट चालान पे क्लिक कर देना, तो हमारा चालान जनरेट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारी एक्सेल शीट पे। तो जो मैंने मार्च में जो चालान बनाया था और जो मार्च का एरियर चालान बनाया था वो आपको एक्सेल शीट में आपको मैं शो करवाता हूँ। तो ये दोस्तों आपको एक्सेल में दिखाई दे रही है हमारी है ECR, जो अपने एक्सेल में पहले हमने चालान मार्च 22 का बनाया था। दोस्तों, ये हमारा EPF वेजेस था और ये EPS इडलाई वेजेस। तो ये हुआ, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम 0.5% करते हैं तो अकाउंट 21 में 301 रुपये बनते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू PF रूल, अगर आपका अकाउंट 21 में अगर 500 रुपये से कम है तो जो अकाउंट 2 की वैल्यू होगी वो 500 रुपये होनी है। तो उस केस में जो हमारा एडमिन चार्जेस है वो 500 रुपये होगी। तो हमने कितने रुपये एक्स्ट्रा पे किए, 200 रुपये एडमिन चार्जेस एक्स्ट्रा पे किए। तो अगर हम अब तो ये 200 रुपये एक्स्ट्रा एडमिन चार्जेस हैं, वही आगे हमारे जो हम जब चालान करते हैं तो वही हमारा ये ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट करता था, जो ये पहले नहीं होता था। तो ये जो ऑप्शन था ये एम्प्लॉयर के लिए अच्छा है, जो ऑलरेडी पे कर रखे वो दोबारा पे नहीं करना पड़ता। तो बहुत सारे डाउट है कि अगर हम जैसे दोबारा ECR करते हैं तो अगर मिनिमम आपका अकाउंट 21 से अगर 500 रुपये से कम है तो अकाउंट 2 की वैल्यू 500 रुपये रखते हैं, चाहे ECR हो एरियर हो। तो पहले वो बहुत सारे डाउट्स थे, तो ये ऑटोमेटिक करने की वजह से डाउट है वो क्लियर हो चुके हैं। बहुत सारे जो पैसे हैं वो भी बचने वाले, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनको 1 बाय 1 चालान बनाने पड़ते हैं। एक ही लोकेशन के 5-10 बार चालान बनाने पड़ते हैं। अगर वो 500 रुपये एडमिन चार्ज एक के पे करता है तो उसे कम से कम 5,000 रुपये एक्स्ट्रा एडमिन चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो अब जो हमने नेक्स्ट एरियर की सीट बनाई थी वो हमारी ये एरियर की सीट है। तो यहाँ पे जो हमने इसका अकॉर्डिंग 58 रुपये हमारे एडमिन चार्जेस बनते हैं, लेकिन हमने 200 ऑलरेडी पे कर रखा है तो यहाँ पे वो 0 यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लेगा, यहाँ पे एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो 200 अगर हम आगे भी नेक्स्ट अगर हमारा कोई भी चालान बनाते हैं तो वो यहाँ से एडजस्टमेंट करेगा। तो इसमें -158। तो अगर मार्च का कोई भी चालान अगर दोबारा अगर एरियर बनाते हैं, किसी भी एम्प्लॉय को बनाता है तो अकाउंट 2 का एडजस्टमेंट वहाँ 142 से करेगा। अगर 142 से ज़्यादा है तो वो आपका 142 लेस करके फिर आपको यहाँ पे एडमिन चार्जेस आपको यहाँ पे शो होने वाला है। तो ये एडमिन चार्जेस का अपडेट है। मुझे ये अपडेट बहुत ही अच्छा लगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अपडेट आपको कैसा लगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमारी जो ऑफिशियल मेल ID है उसके थ्रू भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे मिलते हैं आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेटेड। थैंक यू।